हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर दिव्यांग संबंधित एक सवाल ये है, हम्म। पैरा ओलंपिक में कोई व्यक्ति मान लीजिए भाग लेना चाहते हैं तो उनसे 300 रुपया शुल्क लिया जाता है। हम गया जिला से बोले हैं। हम्म। तो कल हमारे यहाँ खिलाया जा रहा था पैरा ओलंपिक, तो उसमें तीन हम्म। सौ रुपया शुल्क लिया जा रहा था। तो हम्म। मैं जानना चाहता हूँ, पैरा ओलंपिक हो या किसी भी प्रकार का गेम हो, हम्म। तो उसमें सरकार पैसा प्रदान करती है या नहीं करती है। यहाँ तो हमारे यहाँ कह रहे थे कि पैसा मुझे नहीं मिलता है। अब 300 रुपया पर गेम, मान लिया अगर एक गेम खेलते हैं तो 300 रुपया, फिर दूसरा गेम खेलते हैं तो फिर 300 रुपया, इस तरह का शुल्क लिया जा रहा था। तो इस संबंध में आप हमें जानकारी दीजिए सारे दिव्यांग भाइयों को, इसमें शुल्क किस तरह से हम सरकार से अथी कर सकें। हाँ दिव्यांग खेल जो था पहले संस्था के तहत चलता था, ठीक है। जी। उसका मान्यता नहीं था, लेकिन अब पूरी तरह से उसको भारत सरकार ले लिया है और नेशनल पैरा ओलंपिक सारा कुछ करवा रहा है। आप पैसा ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिव्यांगों से हम पैसा लेंगे और दिव्य खेल करवाएंगे। ये सर्वदा गलत है। ये सर्वदा गलत है कि दिव्यांगों से पैसा लेंगे और खेल करवाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको सारा कुछ राज्य सरकार, केंद्र सरकार दे रहा है, और वैसा खेल खेलने से क्या फायदा जिस खेल में पैसा देकर खेला जाए। और सबसे बड़ी बात कि आप पैसा दे रहे हैं तो रसीद भी दीजिएगा। तो आप नहीं, रसीद नहीं मिलता है। रसीद भी नहीं दे रहे हैं। और कोई भी खेल होता है तो पहले आप प्रतिभा देखिएगा, उसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद ना आप पैसा लीजिएगा। जब आप किसी चीज को दे रहे हैं, हमने भी 200 से 300 मैच करवाया है, 300 मैच करवाया है। विगत कोरोना काल के बाद मैं अभी बंद कर दिया हूँ ये काम, लेकिन 300 मैच मैंने भी करवाया है दिव्यांग वर्सेस समान का। 1 रुपया भी कोई नहीं कह सकता है कि किसी से लिया है। आप लीजिए, वो गलत नहीं है, लेकिन रसीद दीजिए। लेकिन दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के सेक्शन 30 में प्रशिक्षकों को भी पैसा देने की बात कही गई है और निशुल्क ये सारा प्रोसेस करने का बात कहा गया है। और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने पैसा देने का पूरा प्रावधान कहा है कि हम पैसा सारे खिलाड़ियों को देंगे। लेकिन बड़ा विडंबना का बात है कि अब तो दिव्यांग खिलाड़ियों को उसके पॉकेट के पैसा को देखकर कि उसके पॉकेट में कितना पैसा है, वो कितना पैसा खर्च कर सकता है, और उसके आधार पर लड़कों का चयन कर दिव्यांग खिलाड़ी का मुखौटा पहनाकर अगर राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने आप भेज देते हैं, या जिला स्तर पे या नेशनल स्तर पे, और ये कहते हैं कि ये खिलाड़ी है, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि जिसके पॉकेट में जितना पैसा रहेगा वो उतना अच्छा दिव्यांग खिलाड़ी होगा। तो वहां पे टैलेंट कहीं मारा जाएगा। आप पहले उसका टैलेंट देखे हैं कि उसका क्या टैलेंट है, वो वो सिलेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप आप ये भी जानते हैं कि बिहार में 400 रुपया मासिक पेंशन है, और 300 रुपया आप ले लीजिएगा तो वो बच्चा क्या करेगा। आप तो अगुवाई करता भी है, नेतृत्व करता भी है, तो टैलेंट देखने के बाद ना आप अति कीजिएगा। और उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उसका हिसाब न तो आप केंद्र सरकार को दे रहे हैं न राज्य सरकार को दे रहे हैं, तो उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं। उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो 1 महीना का पेंशन तो चला जाएगा। तो इसमें एक सवाल और पूछना चाहेंगे सर। हाँ। मान लीजिए दिव्यांगों के लिए किसी भी प्रकार का गेम कराया जाता है, हम्म। तो उस गेम में खेलने के लिए
दिव्यांग व्यक्ति खुद अपना सामान लेकर आएंगे या मतलब वो जो करा रहे हैं जो देंगे? कल हम जहाँ गए थे गया के गांधी मैदान में, तो वहाँ बोला गया कि आप गेम का सारा सामान खुद लेकर आइए। हम्म, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप भी क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं, तो क्या आप भी गेम कराएं तो क्या जो प्लेयर होते हैं जो खुद लेकर आते थे क्रिकेट बॉल जो भी सामग्री मैं हो 200 गेम मैच का, करवाया हूँ। मैं ये जानना चाहता मैं हूँ। 200 मैच करवाया हूँ, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। जी यहाँ तो ये प्रथा है कि गेम करवाएंगे और टी जी शर्ट खोलवा के रख देंगे। गेम से पहले रजिस्ट्रेशन, जिसके पॉकेट में जितना ताकत होगा उतना ताकत से वो पैसा हमको देगा, हम उस पैसे को पॉकेट में रख लेंगे, तभी आके और पैसा वाला बन जाएंगे। लेकिन आज तक मैंने जितना मैच करवाया है उसमें खेल का सारा चीज, क्योंकि अ, अपने से मतलब स्वयं खिलाड़ी को दिया है। एक जी यहाँ तो नाश्ता करवाते हैं उसका भी पैसा लेते हैं, खेल करवाते हैं उसका भी, मतलब अपना समय जो व्यर्थ हो रहा है हम्म। उसका पैसा जोड़ के दिव्यांग से ले रहे हैं। वैसे राज्य में जहाँ 400 रुपया लेना है, कोई भी लड़का खड़ा होके कह दे कि वो टी शर्ट का भी, वो के नाश्ता का भी, चाहे किसी चीज का हमने 1 रुपया लिया है, तो कल हमारे यहाँ जिला उसमें स्तरीय कभी सर, एक उसमें बात बता रहा हूँ, हम्म, कल हमारा जिला स्तरीय राज्य स्तरीय दोनों का बात कहा जा रहा था, उसमें भी कहा जा रहा है आप अपना सामान भी लेके आइए, अपना पूरा कपड़ा लेके आइए, जो भी सामग्री होता है अपना खुद लेके आइए। ये तो आप पैरा दुर्भाग्य। ओलंपिक करवा रहे हैं तो ये दिव्यांगों को दिन दहाड़े लूट हो रहा है, हाँ, तो लूट से अब दिव्यांग किस तरह से बचे इसका आप रास्ता बताइएगा। सुनिए, एथलेटिक्स और जी पारा एथलेटिक्स जी में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। नियम आपको पता है, क्या कि एथलेटिक्स में हॉकी अगर खेला जाएगा, गौर से सुनिएगा, तो वो ओरिजिनल है हॉकी से खेला जाएगा। पारा एथलेटिक्स में खेला जाएगा तो वो नाम का होता है, वो प्लास्टिक के बॉल से खेला जाएगा। ठीक है। अब लड़का को पता रहेगा कि प्लास्टिक का बॉल और प्लास्टिक का हॉकी या हॉकी लाना है, उसमें क्या प्रावधान करना है, तब ना वो, तो आपने सामग्री का पैसा भी बचा लिया। आपको जो सरकार के तरफ से, अगर नेशनल स्तर के है तो सरकार के तरफ से जो पैसा मिल रहा है वो भी बचा रहे हैं। ठीक है। और बायोडाटा में लड़कों का तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और मनमाने तौर से जिसके पॉकेट में जितना ताकत है उसके आधार पे, क्योंकि दिव्यांगता जो होता है ना, मानवता का विषय होता है, तंको खेल लेता है ना, तो समाज कहता है अरे खेल ले, बहुत अच्छा खिलाड़ी बन गए, खेल ले, मतलब उसी, और उसी उसी का आपने नाजायज फायदा उठा के जिसको चाहते हैं रोड पर से उसको खिलाड़ी बना देते हैं। क्या आप पैसा लीजिए, लेकिन टैलेंट देखने के बाद, चयन करने के बाद, बिना चयन किए हुए जितना लड़का आता है उतना लड़का का नाम शुमार कर देते हैं और उसके बाद पैसा का डिमांड कर देते हैं। पैसा खिलाड़ी बनाता है कि प्रतिभा खिलाड़ी बनाता है, ये बताइए ना। प्रतिभा। तो प्रतिभा बनाता है तो यहाँ तो पैसा का खेल हो रहा है, जी प्रतिभा का बिल्कुल। कहाँ खेल हो रहा है। जी और आपको याद होगा कि दिल्ली में जो पायरा एथलेटिक्स के सचिव थे, जी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति कार्यालय में, जी और उन्होंने आपके समक्ष क्या बात बोला था, हम्म। क्या बात परिचर्चा हुई थी? इसमें 1 रुपया भी नहीं होता। लगता है जी सौरभ जी, हम आपने इतना अच्छा कार्य किया है तो आप इसमें भी आ जाइए। अभी और मैं बताना चाहूंगा हम्म कि बिहार में हम्म राज्य स्तरीय से लेकर सारे जिला में जिला स्तरीय पैरा ओलंपिक का खेल खिलाया जा रहा है। हम्म तो मैं
पूछना चाहूंगा कि दिव्यांग के सारे व्यक्ति से, हम्म, ठीक है, कि पैरा ओलंपिक में भाग ले, हम्म, लेकिन शुल्क ना दे। लेकिन वहां पे जो उनके अधिकारी जो रहते हैं पैरा ओलंपिक वाले, हम्म। वो कहते हैं जब तक तुम पैसे नहीं दोगे जब तक मैं तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। और अभी ये पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चलने जा रहा है। तो आप इस संबंध में सारे दिव्यांगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो जागरूक है, अगर वो पढ़े लिखे हैं, अगर उनको संविधान के प्रति जानकारी है, तो हम कहना चाहेंगे कि शुरुआत में पैसा लेना गलत है। आप प्रतिभा देख लीजिए, प्रतिभा में सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद और रूल 30 दिव्यांग अधिनियम के तहत, और रूल में ये भी लिखा हुआ है कि प्रशिक्षक जो उसका प्रशिक्षण करवाते हैं उनको अलग से अवार्ड दिया जाता है, और जो खिलाड़ी हैं उनको अलग से सारा कुछ दिया जाता है। तो क्या पैसे के आधार पर अब दिव्यांग खिलाड़ी को बनाया जाएगा? क्योंकि सहानुभूति तो लोगों का है, थोड़ा सा भी ऐसे हॉकी स्टिक पकड़ ले चाहे धावक बन जाए, वाह वाह बहुत अच्छा खेलता है, उसी सहानुभूति का गलत फायदा उठा के रियल टैलेंट को हटा के जो पैसा वाला है उसको पैसा के आधार पर खिलाड़ी बनाना क्या जायज है? तो रूल 30 और क्यों बना है? तो अगर जिसको न समझ में आता है वो रूल 30 पढ़ ले, और उसके बाद दिव्यांग अधिनियम में वो प्रशिक्षक के लिए, अभी हम भूल गए हैं वो अधिनियम, वो भी आसी पास में है, तो प्रशिक्षक के लिए अलग से रूल बना हुआ है, वो रूल कहाँ गया? सर मैं एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। हम्म। आप बोल रहे हैं 2016 अधिनियम धारा 30 हाँ, 30 यानी, तो उसमें तो सर एक चीज और लिखा हुआ है कि दिव्यांगों से 1 रुपया भी कहीं भी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, कहीं भी नहीं लिया जाना चाहिए। तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अच्छे लेकिन अच्छे एक लेकिन बात। एक मिनट सर, लेकिन सर एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाह रहा, मैं देख रहा हूँ कि सारों दिव्यांग को लूटा जा रहा है खुलेआम। लोग आज क्या कर रहे हैं, हमारे बीच एक मसीहा है, लोग मसीहा है, क्या मसीह मसीहा है? अब मसीहा के बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे 2 शब्द कि सर मसीहा कौन होता है, व्यक्ति या व्यक्ति का गुण? एक एक चीज बता दीजिए, मसीहा के बारे में हम क्या बोले, दूसरे पर छीटाकछी हम नहीं करते हैं। मसीहा तो है, ग्राउंड लेवल पे लोग हाहाकार कर रहे हैं, और वो विदेश में वही दिव्यांग का पैसा लेके 6 महीना विदेश के टूर पे रहते हैं, अपने परिवार को विदेश का टूर करवाते हैं, और रोड पर दिव्यांग हाहाकार करते रहता है। जिसके पॉकेट में पैसा है वो उनका खिलाड़ी बन जाए, और जिसके पास पैसा नहीं है वो रोड पर ही मर जाए। इसी यही तो मसीहा है कि दिव्यांग आज पटना से बाहर भी नहीं जा सकता है, बिहार से बाहर भी नहीं जा सकता है, और वो 6 महीना दिव्यांग के पैसा पर विदेश का टूर करते हैं। यही तो मसीहा है। इसमें एक छोटा पॉइंट और पूछना चाहेंगे। हम्म, मान लीजिए कोई गरीब घर का दिव्यांग लड़का है, अगर वो मान लीजिए कि ओलंपिक या पैरा ओलंपिक या एथलेटिक्स में किसी भी गेम में वो भाग लेना चाहेगा, तो वो तो नहीं ले पाएगा सर? मेरा मेरा शुरू से मैं इस तरह का रहेगा रवैया तो मैं, नहीं ले पाएगा। मैं इस कार्य को 1990 से कर रहा हूँ। तो मुझे आपसे एक सुनिए ना, रिक्वेस्ट है, सुन सुनिए लीजिए ना। ना, हाँ, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को सुधारा जाए। मैं निश्चित रूप से इस पर पहल करूंगा, और इस पर व्यापक रूप से पहल करूंगा। अगर अगर वो रसीद नहीं देते, हाँ पैसा लेते हैं तो रसीद देने में क्या दिक्कत है? रसीद देने में क्या दिक्कत है जो रसीद नहीं देते हैं? मैं निश्चित रूप से इस पर पहल करूंगा, और मैं बताना चाहूंगा आपको कि 1990 से या 91 से मैं ये काम कर रहा हूँ। ये क्या है, 2023 है, शुरू से लास्ट तक मेरा व्यक्तित्व रहा है। न पैसा लेंगे न पैसा देंगे, पैरवी का कोई चारा नहीं चलेगा, और रियल टैलेंट को देश और राज्य को प्रदान करेंगे। अब जब खरीदल टैलेंट को हम राज्य और देश को देंगे,
तो वो राज्य और देश का क्या गरिमा बढ़ाएगा जी? पैसा पे खरीद लिए, पैसा पे कैप्टन बना दिए, पैसा पे वो लड़का भी जजे है कि हम देश के कैप्टन कहलाते हैं, हम राज्य के कैप्टन कहलाते हैं, हम ये चीज के फलावा चीज के कैप्टन कहलाते हैं। योग्यता और क्षमता क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, इसको कभी जाने हैं? और वो व्यक्ति जो अपने को सबका अगुवाई करता कहलाता है, वो 6 महीना विदेश के टूर पर उस दिव्यांग के पैसे पर रहता है, और दिव्यांग रोड पर ही रहता है, चाहे वो कैप्टन बन जाए, चाहे महा कैप्टन बन जाए, चाहे वो बड़ा बड़ा ओहदा दे दे, वो पैसा पैसे तक रह जाता है, वो रोडे पे रह जाता है। आप बल्ले बल्ले करते हैं। यही चल रहा है बिहार में और भारत में। तो इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, या तो वो ये जो गेम होता है दिव्यांगों को, या तो ये पूरा बंद करा दिया जाए, और नहीं तो इसको निःशुल्क कराया जाए। इस चीज के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज के लिए मैं आगे इस पर जरूर से पहल पहल कीजिए। करूंगा, और निश्चित रूप से इस प्रकार का जो अनियमितता है, इसके प्रति आवाज को बुलंद करूंगा। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, हम्म। हम अपने क्षेत्र से है कि ये जो ओलंपिक कराया जाता है या एथलेटिक्स कराया जाता है, जो भी गेम कराया जाता है, तो ये सरकारी फंड से जो आते हैं, हम्म। तो ये जिला पदाधिकारी के माध्यम से आते हैं, या राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के माध्यम से मिलता है? तीनों के माध्यम से मिलता है। इन लोग के सबके हाथ में लड्डू है। राज्य सरकार अलग देता है, बिहार सरकार अलग देता है, ठीक है। आप एथलेटिक्स से जीत जाते हैं, ठीक है। एक चीज बताइए, आप एथलेटिक्स से जीत जाते हैं, जी तो आपको तो विदेश भी देता है, जी केंद्र भी देता है, जी राज्य भी देता है ना। जी। लेकिन हमारे यहाँ जो खिलाया जाता है, तो यहाँ बोला जाता है ना तो जिला देता है, न राज्य देता है, और न केंद्र देता है। ये लिखित रूप से दे, हम इस पर फाइट करेंगे। कल मैं इस बात को बोल रहे थे कि आप इस तरह को जो अनियमितता कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो ये लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, तुमको जाओ, तुमको जो करना है जो करो। तो हमने तो बोल दिया कि ठीक है, मुझे क्या करना है, हमें आप इसमें भाग नहीं लेना है। आप सिर्फ हम फॉर्म दे दीजिए ना। तो आप फॉर्म, मैं बता रहा हूँ, मुझे फॉर्म देने से इनकार कर दिया गया कि मैं तुम्हें फॉर्म नहीं आप दूंगा। बताइए, कौन ऐसा टैलेंट है जिसमें एक टैलेंटेड व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति आवाज उठा रहा है, तो उसको फॉर्म देने से भी इनकार कर रहे हैं? फॉर्म देने से मुझे कल इनकार कर दिया तो गया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है जी? जहां एक टैलेंटेड खिलाड़ी को फॉर्म दे, तो उसकी सिलेक्शन हो या ना हो, तो इसका मतलब तो यही है कि जिसको आप चाहिएगा उसको सिलेक्शन कीजिएगा, और जिसको नहीं चाहिएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो भारत, ये सौदा राज्य पैसों से का हो रहा सौदा है। है, और यहाँ पैसों का सौदा किया जा रहा है खेल के हाँ, नाम तो पे। बस ये सौदा, और इससे देश और राज्य की गरिमा कितना गिर रहा है। आप इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि आप पारा एथलेटिक्स का एक अनुबंध कर लिए हैं, और उस अनुबंध का आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये गलत है, ये सर्वदा गलत है। जी सर।